स्वागत है आप सभी का। अगर आपका सपना सुपर 8 शिक्षक बनना है तो आज की यह क्लास स्पेशल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज हम हिंदी व्याकरण से संज्ञा एवं सर्वनाम से जुड़े 50 प्रश्नों का प्रैक्टिस करेंगे, जो कि हमारे पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप चाहते हैं कि परीक्षा में हिंदी व्याकरण का एक भी प्रश्न गलत ना हो तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि एक एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। हो सकता है आज का पढ़ा गया कोई एक प्रश्न आपकी सिलेक्शन करवा सकता है, तो देर किस बात की, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, संज्ञा शब्द का सार्थिक अर्थ क्या है? बताइए, संज्ञा शब्द का सार्थिक अर्थ क्या है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नाम। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ नाम होता है। किसी वस्तु, स्थान, व्यक्ति, गुण या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, जैसे कि राम, पुस्तक, दिल्ली, मिठास आदि। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा है? इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा है? बताइए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सुंदरता। सुंदरता सुंदरता किसी गुण का नाम है, इसलिए यह भाववाचक संज्ञा है, जबकि मधुर और कठिन विशेषण है तथा अपना सर्वनाम है, इसलिए यह। अगला क्वेश्चन, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? बताइए। इसका राइट आंसर होगा 3, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं। यह परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना। यह हर बार परीक्षा में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन, अर्थ की दृष्टि से संज्ञा के कितने भेद होते हैं? अर्थ की दृष्टि से। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 5। ऑप्शन सी, अर्थ के आधार पर संज्ञा के 5 भेद बताए गए हैं, जैसे कि व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। अगला क्वेश्चन, सुनीता एक बुद्धिमान लड़की है। इस वाक्य में सुनीता किस प्रकार की संज्ञा है? बताइए। इसका राइट आंसर होगा व्यक्तिवाचक, ऑप्शन बी, व्यक्तिवाचक। सुनीता किसी विशेष व्यक्ति का नाम है। किसी एक व्यक्ति, स्थान या वस्तु के विशेष नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अगला क्वेश्चन, नदी शब्द किस संज्ञा के अंतर्गत आता है? नदी शब्द। इसका राइट आंसर होगा जातिवाचक, ऑप्शन बी, जातिवाचक। नदी किसी एक विशेष नदी का नाम नहीं, बल्कि पूरी जाति या वर्ग का बोध कराती है, इसलिए यह जातिवाचक संज्ञा होगा। हमारा अगला प्रश्न है, गंगा नदी कौन सी संज्ञा है? गंगा नदी। इसका राइट आंसर होगा व्यक्तिवाचक, ऑप्शन बी, व्यक्तिवाचक। गंगा एक विशेष नदी का नाम है। किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का नाम जहाँ हो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगा। अगला क्वेश्चन, बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है। बुढ़ापा रेखांकित शब्द में संज्ञा क्या है? यानी कि बुढ़ापा में संज्ञा क्या है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भाववाचक। भाववाचक। बुढ़ापा एक अवस्था या भाव का बोध कराता है। गुण, अवस्था या भाव के नाम को भाववाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे बुढ़ापा, मिठास, ये सब क्या हो गया? भाववाचक। अगला क्वेश्चन, सेना शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है? सेना शब्द। बताइए। इसका राइट आंसर होगा समूहवाचक, ऑप्शन डी, समूहवाचक। सेना अनेक सैनिकों के समूह का बोध कराती है। जो संज्ञा किसी समूह या समुदाय का बोध कराए उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। अगला क्वेश्चन, सोना और चांदी
शब्द किस संज्ञा के अंतर्गत आते हैं? सोना और चांदी। तो बताइए इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर होगा द्रव्यवाचक। ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन ए। सोना और चांदी धातु या पदार्थ के नाम हैं जिस संज्ञा से किसी द्रव्य पदार्थ या सामग्री का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे पानी हो गया, तेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, बचपन शब्द में कौन सी संज्ञा है? बचपन शब्द में बताइए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भाववाचक। ऑप्शन सी। बचपन किसी व्यक्ति का नाम नहीं है बल्कि जीवन की एक अवस्था का बोध कराता है। अवस्था यानी कि गुण या भाव जहाँ हो वहाँ भाववाचक संज्ञा होगा। जैसे बचपन क्या है? भाव है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? तो बताइए। इसका राइट आंसर होगा, पहले इसको देख लेते हैं। मित्रता ये भी भाववाचक है। शत्रुता ये भी भाववाचक है। लड़ाई ये भी भाववाचक है। ये संसार ये भाववाचक नहीं है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, संसार। मित्रता, शत्रुता और लड़ाई भाव का बोध कराता है, जबकि संसार किसी भाव का नहीं बल्कि एक व्यापक जगत का बोध कराता है, इसलिए यह भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भीड़ शब्द किस संज्ञा का बोध कराता है? भीड़ शब्द। इसका राइट आंसर होगा समूहवाचक। ऑप्शन बी, समूहवाचक। जहाँ भीड़ रहे वहाँ समूहवाचक, जैसे 1 2 3 4 व्यक्ति से ज़्यादा व्यक्ति हों। अगला क्वेश्चन, मीठा विशेषण से भाववाचक संज्ञा क्यों बनेगी? मीठा विशेषण से भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी? इसका राइट आंसर होगा मिठास, मीठापन, मधुरता। तो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी। मिठास, मीठापन और मधुरता सभी भाववाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन, लड़का शब्द से भाववाचक संज्ञा बनेगी। बताइए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लड़कपन। लड़कपन एक भाववाचक संज्ञा है। अगला क्वेश्चन, मित्रता किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है? मित्रता किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मित्रता एक भाववाचक संज्ञा है। मित्रता एक भाव या गुण का नाम होता है। जहाँ गुण या भाव का बोध हो वहाँ भाववाचक संज्ञा होगा। अगला क्वेश्चन, कुंज या गुच्छा शब्द किस संज्ञा के अंतर्गत आता है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये भी बहुत बार पेपर में पूछे गए हैं। कुंज या गुच्छा शब्द किस संज्ञा के अंतर्गत आता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, समूहवाचक। जैसे अंगूर का गुच्छा हो गया, तो अंगूर में कितने हैं? बहुत सारे अंगूर रहते हैं, तो समूहवाचक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लोहा शब्द निम्नलिखित में से किस संज्ञा का बोध कराता है? लोहा शब्द बताइए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक। लोहा एक धातु पदार्थ या सामग्री के नाम को द्रव्यवाचक संज्ञा कहेंगे। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर शब्द में कौन सी संज्ञा है? अक्टूबर शब्द में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, व्यक्तिवाचक। अब अक्टूबर शब्द में व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा क्योंकि अक्टूबर वर्ष के एक विशेष महीने का नाम है। जहाँ विशेष नाम हो वहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। अगला प्रश्न है, पशु शब्द से बनी भाववाचक संज्ञा क्या है? पशु शब्द से बनी भाववाचक संज्ञा क्या है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पशुता और
पशुत्व दोनों। अगला क्वेश्चन, क्रोध किस प्रकार की संज्ञा है? क्रोध, बताइए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, भाववाचक। क्रोध एक भाववाचक संज्ञा है। क्रोध एक भाव या मानसिक अवस्था का नाम है। जो संज्ञा किसी गुण या भाव की अवस्था का बोध कराए वहाँ भाववाचक संज्ञा होगा, हमेशा याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, कक्षा शब्द किस संज्ञा का बोधक है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कक्षा यानी क्लास। क्लास में कितने बच्चे होते हैं? बहुत सारे, तो ये हो जाएगा समूहवाचक। अगला क्वेश्चन है हमारा, हिमालय कौन सी संज्ञा है? हिमालय, इसका राइट आंसर होगा व्यक्तिवाचक। ऑप्शन ए, व्यक्तिवाचक। हिमालय एक विशेष पर्वत का नाम है। तो आप लोगों को पता है जहाँ विशेष स्थान या व्यक्ति का नाम हो वहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा ही होगा। तो बिना कन्फ्यूजन के यहाँ टिक लगा देना, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगला क्वेश्चन, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। यहाँ दिया है उदाहरण नहीं है जातिवाचक संज्ञा का, तो बताइए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, विवेक। विवेक। अगला क्वेश्चन, सच्चाई शब्द में कौन सी संज्ञा है? सच्चाई, सच्चाई शब्द में कौन सी संज्ञा है? बताएं आप सब। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, भाववाचक। ऑप्शन ए, भाववाचक। सच्चाई किसी गुण या भाव का नाम है। गुण अवस्था या भाव के नाम को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अगला क्वेश्चन, सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? इसका राइट आंसर होगा, बताइए आप सब। सबका नाम होगा या अपना नाम या दूसरों का नाम या नया नाम? चलिए हम ही बता देते हैं। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, सबका नाम। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ सबका नाम है। सर्वनाम वे शब्द होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, जैसे मैं, तुम, वह या आदि। अगला क्वेश्चन, हिंदी में कुल सर्वनामों की संख्या कितनी है? बताएं। इसका राइट आंसर होगा 11। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। हिंदी में मूल सर्वनामों की संख्या 11 मानी गई है। या परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको हमेशा याद रखना। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, प्रयोग की दृष्टि से सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 6। ऑप्शन सी। प्रयोग के दृष्टि से सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक तथा निजवाचक। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। हमारा अगला क्वेश्चन है, मैं, तू, वह किस सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं? मैं, तू, वह, तो बताइए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पुरुषवाचक। मैं, तू और वह क्रमशः उत्तम, मध्यम और अन्य पुरुष के सर्वनाम हैं। अगला क्वेश्चन, कोई और कुछ किस सर्वनाम के उदाहरण हैं? तो कोई और कुछ, बताइए। निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक या प्रश्नवाचक? तो इसका राइट आंसर होगा अनिश्चयवाचक। कोई मतलब पता नहीं है और कुछ मतलब कितना है ये भी नहीं पता है। कोई और कुछ किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं करा रहा है, इसलिए यह अनिश्चित सर्वनाम हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन, जो सोएगा वो खोएगा वाक्य में जो सो किस सर्वनाम का उदाहरण है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, संबंधवाचक। संबंधवाचक। जो सो दो वाक्यों या विचारों के संबंध
बीच संबंध स्थापित करता है तो वह सर्वनाम एक बात का दूसरी बात से संबंध बताए उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं, जो सो वाक्य को जोड़ रहा है। अगला क्वेश्चन, यह मेरी पुस्तक है वाक्य में यह शब्द क्या है? तो बताइए यह शब्द क्या है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, निश्चयवाचक। यह मेरी मतलब कन्फर्म है, यह पुस्तक मेरी ही है। अगला क्वेश्चन, मैं अपना काम स्वयं करता हूँ रेखांकित शब्द स्वयं में कौन सा सर्वनाम है? स्वयं में, इसका राइट आंसर हो जाएगा निजवाचक। ऑप्शन ए सही है, निजवाचक। स्वयं का अर्थ अपने आप होता है। जो सर्वनाम अपने आप या स्वयं का बोध कराए उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। अगला क्वेश्चन, वहाँ कौन बैठा है वाक्य में कौन किस सर्वनाम का बोधक है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रश्नवाचक, क्योंकि वहाँ क्वेश्चन कर रहा है वहाँ कौन बैठा है। अगला प्रश्न है, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 3। ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन बी 3। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, जैसे उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। बार बार पेपर में पूछा गया, यानी कि हर बार चाहे जैसा पेपर हो पूछ लेता है। तो इसके 3 भेद होते हैं, मध्यम, उत्तम, मध्यम और अन्य। अगला क्वेश्चन, उत्तम पुरुष के अंतर्गत इनमें से कौन सा शब्द आता है? उत्तम पुरुष के अंतर्गत बताइए। इसका राइट आंसर होगा मैं। ऑप्शन सी, मैं। वक्ता अपने लिए यानी कि मैं या हम शब्द का प्रयोग करता है, इसलिए मैं उत्तम पुरुष सर्वनाम होगा। अपने लिए अगर करे तो वो उत्तम होगा, किसी और के लिए करे तो वह मध्यम होगा, और किसी अन्य पुरुष के लिए करे तो वह अन्य पुरुष हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मध्यम पुरुष सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है? बताइए मध्यम पुरुष। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वे। जब किसी दूसरे को कहे तो वह मध्यम पुरुष हो जाएगा। अगला क्वेश्चन समझ लेते हैं, जिसके बारे में बात की जाती है जिसके लिए वह वे या ये आदि का शब्द प्रयोग करे वह अन्य पुरुष हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अन्य पुरुष सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है? अन्य, बताइए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, वे। ऑप्शन सी, सॉरी एक क्वेश्चन गलत हो गया है, ये पहला ये हो जाएगा। मध्यम पुरुष सर्वनाम का सही उदाहरण क्या होगा? ऑप्शन सी, तुम। अगर खुद के लिए क्या कहा जाए तो वह उत्तम हो जाएगा, अगर दूसरों के लिए क्या कहा जाए तो वह तुम हो जाएगा, जिसका राइट आंसर होगा तुम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अन्य पुरुष सर्वनाम का उदाहरण कौन सा होगा? अन्य के लिए कहा जाए तो वह हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आप भले तो जग भला, इस वाक्य में आप शब्द कौन सा सर्वनाम है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, निजवाचक। निजवाचक। अगला क्वेश्चन, दूध में कुछ गिर गया है रेखांकित शब्द कुछ किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो कुछ का मतलब होता है अनिश्चय, पता नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, जैसा करोगे वैसा भरोगे में जैसा वैसा क्या है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। सॉरी यार, ये सही है, ऑप्शन ए, संबंधवाचक सर्वनाम। हमारा अगला क्वेश्चन है, यह मकान मेरा है वाक्य में यह क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, निश्चय है।
क्योंकि वो बता रही है मकान मेरा है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सर्वनाम नहीं है? इसका राइट आंसर होगा कल, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, हम कल दिल्ली जाएंगे, इस वाक्य में हम क्या है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, उत्तम पुरुष। हम कल दिल्ली जाएंगे यानी कि मैं। अगला क्वेश्चन, किसी और किसको किस सर्वनाम के रूप में है? किसी और किसको, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रश्नवाचक। बोल रहा है किसी और किसको। अगला है, अपने आप शब्द का प्रयोग किस सर्वनाम में होता है? अपने आप के लिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निजवाचक। जब खुद के लिए कहा जाए तो वहाँ निजवाचक होगा। अगला क्वेश्चन, वे पढ़ रहे हैं वाक्य में वे कौन सा सर्वनाम है? इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट में बताएंगे। इनमें से निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? तो या, कौन, कोई, जो, ये भी आप कमेंट में बताना। 2-3 क्वेश्चन आप लोग खुद बताएंगे। तुम्हें क्या चाहिए वाक्य में क्या है? तुम्हें क्या चाहिए आप लोग कमेंट करके बताना। अगला है, संज्ञा के बार बार पुनरावृत्ति को रोकने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हम बता दे रहे हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सर्वनाम। सर्वनाम प्रभावशाली और दोहराव से बचाने के लिए सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। जैसे किसी का नाम हो तो हम बार बार नहीं लिख सकते हैं, तो इसलिए हम संज्ञा के पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।